हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ड्रीम पाठशाला पर। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम, और मैथमेटिक्स में हमने शुरुआत की है चैप्टर सर्कल की। सर्कल जो कि आपके क्लास 9th से लेके हायर स्टडीज तक आपको देखने को मिलेगा। सर्कल में हमने बहुत ही बेसिक्स से उठाया है। बेसिक्स हैं सर्कल के क्लास 9 से। क्लास 9th की मैंने आपको कंप्लीट बेसिक्स की एक वीडियो बना के बताई है। फिर आपको एक्सरसाइज थी आपकी एनसीईआरटी में 10.1, वो आपको वीडियो के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद आज से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 10.2 और फिर करेंगे एक्सरसाइज 10.3। तो अपन कंप्लीट जो एनसीईआरटी का जितना भी सिलेबस है वो कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 की। चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी वीडियो को कंप्लीट देखें आप, और पसंद आए तो लाइक जरूर करें। शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। पहली बात। फिर क्या कहता है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। देखिए ये है एक्सरसाइज 10.2। फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, आपको याद करना है फिर से, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है कि टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि दो सर्कल, दो वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि दे हैव द सेम रेडियाई, यदि उनकी रेडियस जो है दोनों की बराबर है। देखिए सर्वांगसम कब होंगे वृत्त? वृत्त सर्वांगसम होंगे जब उनकी सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक की दूरी, यानी कि रेडियस, दोनों की रेडियस यदि बराबर होगी तभी वो क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो ये याद करने के लिए करा है कि आपको फिर से एक बार याद करना है चीज। ठीक है, आगे प्रूफ क्या करना है हमको? प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स, यानी दो सर्वांगसम वृत्तों के जो बराबर जीवाएं होती हैं, जैसे कि दो जो वृत्त हैं वो यदि सर्वांगसम है और उनमें हमने एक एक जीवा ऐसी उठाई कोई जो बराबर लेंथ की है, तो वो क्या करेंगी? सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगी, जो कोण बनाएंगी, वो दोनों बराबर होंगे। ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। देखिए मान लेते हैं ये कोई दो वृत्त है, दो सर्कल है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के अनुसार ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब सेंटर से लेके इनकी सर्कमफ्रेंस तक की दूरी, यानी कि रेडियस, यानी कि इसकी रेडियस r है तो इसकी भी रेडियस क्या है? r है। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों सर्कल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्वेश्चन कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स, मान लेते हैं कोई दो कॉर्ड हैं, दोनों वृत्तों में अलग अलग कॉर्ड हैं। ये कॉर्ड है जिसका नाम है ए बी, और एक कॉर्ड है इसका नाम है पी क्यू। दो कॉर्ड है, इस कॉर्ड का नाम है ए बी, इस कॉर्ड का नाम पी क्यू। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि टू इक्वल कॉर्ड्स, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन प्रूव क्या करवाना चाहता है आपसे कि दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स, यानी कि ये जो दोनों कोण बनाएंगी सेंटर पे, ये जो कोण बनाएंगी, ये मान लेते हैं सेंटर है O और ये सेंटर है O डैश, तो ये जो दोनों एंगल बनाएंगी, ये एंगल कौन सा बना? A O B, और एक एंगल बना आपका यहां P O डैश Q। ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। टू प्रूव AOB इज इक्वल टू PO डैश Q। तो ये किस प्रकार से हम सिद्ध करेंगे, ये क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए आप पहले बात करेंगे ट्राइंगल AOB की। देखिए यहां OA की यदि बात करें तो OA क्या है? सेंटर से वृत्त की सर्कमफ्रेंस, यानी कि परिधि को मिलाने वाली रेखा है, और केंद्र से या सेंटर से परिधि या फिर सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं?
रेडियस कहते हैं। यानी कि ये क्या है, ओ ए क्या है, आर। यदि ये आर है तो ये भी क्या है, आपकी आर है। ओ बी भी क्या है, सेम है। जो ओ है, ओ ए है, वही ओ बी है। इसी प्रकार से जो ओपी है वही ओ क्यू है। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब चूंकि यहां रेडियस आर मानी थी हमने और यहां भी क्या निकली, आर, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, तो ये भी दोनों क्या होंगे, आर आर। यानी कि यदि हम बात करें ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ओ डैश पी क्यू, देखिए हमारी अप्रोच क्या रहेगी। क्वेश्चन क्या प्रूव करवाना चाहता है कि एंगल ए ओ बी और एंगल पी ओ डैश क्यू को आपको इक्वल प्रूव करना है। आपके पास क्या तरीका है इसको इक्वल प्रूव करने का। देखिए आप क्या करेंगे कि इन दोनों त्रिभुजों को, इन दोनों ट्राइंगल्स को आप सर्वांगसम प्रूव करेंगे या फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से क्या होता है कि यदि सर्वांगसम, सर्वांगसम का मतलब क्या होता है कि सभी अंग समान हैं। यानी कि यदि ये साइड ए बी है तो इस साइड की लेंथ भी ए बी के बराबर होगी। पी क्यू की लेंथ किसके बराबर होगी, ए बी के। ओ ए की लेंथ किसके बराबर होगी, ओ डैश पी के। ओ बी की लेंथ किसके बराबर होगी, ओ डैश क्यू के। यानी सारे अंग बराबर हो। सर्वांग समता का यह तरीका है। लेकिन किस नियम से हम सर्वांग समता प्रूव कर रहे हैं, यह इंपॉर्टेंट बात है। देखिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या देना है हमको, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं और इक्वल क्या क्या प्रूव होते हैं, ये जरूरी बात है। देखिए ओ ए इक्वल्स टू ओ डैश पी, ये मैंने आपको अभी बताया। ओ ए इक्वल्स टू ओ डैश पी, वाई, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस, और दोनों की रेडियस बराबर है। ठीक है, दूसरी बात करें ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डैश क्यू, वाई, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, रेडियस। तीसरी बात, क्वेश्चन में क्या दिया गया था, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। यानी कि ये दोनों कॉर्ड क्या थी, इक्वल थी। यानी कि ये क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ये क्या था, गिवन था। सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के कुछ नियम हैं, जिनमें से पहला नियम कौन सा है, एस नियम, एस रूल। यानी कि तीनों साइड्स यदि इक्वल प्रूव हो जाए दो ट्राइंगल्स की, तो उसे हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहेंगे। तो इन तीनों, इस नियम के द्वारा, किस नियम से, एस नियम द्वारा, ट्राइंगल ए ओ बी सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है, किस ट्राइंगल के, पी ओ डैश क्यू के। ठीक है दोस्तों, ए ओ बी, पी ओ डैश क्यू दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम है। और यदि सर्वांग सम होंगे तो ये एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के। ये एंगल कौन सा है, ए ओ बी, और ये एंगल कौन सा है, पी ओ डैश क्यू। यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा तरीका रहेगा। किसी भी, आपको प्रूव क्या करना है, आपको जो प्रूव करना है उसके लिए आपकी अप्रोच क्या रहेगी, ये आपको पहले से सोच के चलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये ट्राइंगल्स ड्रॉ किए सॉरी, तो जब हमने ट्राइंगल ड्रॉ किए तभी हमारे दिमाग में ये अप्रोच आई कि हमको जो प्रूव करना है उसकी तरफ हम किस प्रकार से बढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, पहले से दिमाग में रखा कि हमको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, जिससे ये दोनों एंगल बराबर सिद्ध हो जाएंगे। जो आपको सिद्ध करना हो उसके लिए आपको अप्रोच पहले से दिमाग में लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। यानी कि दो सर्वांगसम सर्कल हैं, समरूप सर्कल हैं, उनकी कोई कॉर्ड है, यानी कि दो कॉर्ड की बात है, दो इक्वल कॉर्ड की बात यहां पे नहीं है। इक्वल हमको वो प्रूव करनी है। सबटेंड इक्वल एंगल्स, यानी कि आप देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसी का ये वाइस वर्सा है। उसमें हमने क्या किया था कि दो इक्वल कॉर्ड थी
कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की, तो वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी सेंटर पर, ऐसा हमने प्रूव किया। यहां क्या दिया हुआ है कि यदि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं और उनकी दो कोई कॉर्ड है और वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं, तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, ऐसा हमको प्रूव करना है। यानी कि देखिए, दो सर्कल लेना है हमको, क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, ये इनके सेंटर हैं दोनों के, सब कुछ मान के चलते हैं हम इसमें, और ये दो इनकी कोई कॉर्ड है। इसने कहा है कि ये इक्वल होंगी, ऐसा आपको प्रूव करना है, अभी हमको इक्वल मान के चलना नहीं है। इसने क्या दिया हुआ है कि सेंटर पर ये जो एंगल बना रही है, ये आपस में बराबर है। जैसे कि मान लेते हैं ये O है, AB है, और ये O' है, PQ है। तो गिवन क्या है हमारे पास, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल PO'Q। ये आपको गिवन है और आपको प्रूव क्या करना है, कॉर्ड्स आर इक्वल। यानी कि हमको प्रूव क्या करना है, व्हाट इज टू प्रूव, AB इज इक्वल टू PQ, ऐसा आपको प्रूव करना है। कोई दिक्कत नहीं है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो अप्रोच थी, सेम अप्रोच इस क्वेश्चन में हमको लेके चलनी होगी। क्या कि हमको इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। उससे हमारे पास क्या होगा, कॉन्ग्रुएंसी हम क्यों यूज में लेते हैं कि जिससे कोई भी एंगल या कोई भी साइड को हम इक्वल प्रूव कर पाए। देखिए, यदि O' इसके बराबर हो जाए, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाए, और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, तो ये साइड भी इसके बराबर आएगी। ठीक है, अब वो नियम कौन सा यूज में लेना है, क्या क्या इक्वल आ रहा है इसमें, वो क्वेश्चन सॉल्व करके पता चलेगा। देखिए, बात करते हैं हम ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल PO'Q की। ठीक है, सबसे पहली बात कि हमको, मैंने आपको बताया था कि तीन कंपोनेंट्स को इक्वल प्रूव करना होगा। तीन कंपोनेंट कोई भी, SS से भी कर सकते हैं, SAS से भी कर सकते हैं, AS से भी कर सकते हैं। और इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या है, गिवन आपको एंगल इक्वल दे रखे हैं, ये दोनों एंगल, तो सबसे पहले इस चीज को यूज में लेते हैं हम। फर्स्ट क्या किए हम, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल PO'Q। वाई, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ऐसा आपको दिया गया है। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल की सर्वांग समता हम प्रूव कर रहे हैं, और उसके लिए हम कंडीशंस देख रहे हैं। पहली कंडीशन क्या है कि ये एंगल इसके बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए, आपको जो दिया गया है, इसको आपको थोड़ा सा इबारत को तोड़ के अपने फॉर्म में लाना होगा, तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो आपको पता चला कि ये एंगल इसके इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। दूसरी और तीसरी कंडीशन हम क्या लेंगे, वो आप देखिए। मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम सर्कल में यदि बात करते हैं तो हम जाते हैं रेडियस की तरफ। क्यों कि रेडियस यदि बराबर हो गई, तो देखिए इस ट्रायंगल में दो रेडियस हैं, यदि ये इसके इक्वल आ गई तो ये भी इसके इक्वल आ ही जाएगी, क्योंकि ये इसमें रेडियस है तो ये भी इसमें रेडियस है। हम सर्कल C1 और C2 की बात करें तो C1 में यदि OA C2 में O'P के बराबर आ जाएगी, तो OB ऑलरेडी O'Q के बराबर आ जाएगी। देखिए, OA O'P के बराबर होगी, ऐसा हम कह रहे हैं। क्यों होगी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। और मैंने आपको बताया कॉन्ग्रुएंट कब होता है सर्कल, जब दोनों की रेडियस इक्वल हो। आ गई बात समझ में आपके, जब ये इसके इक्वल होगी तभी तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो दूसरी कंडीशन क्या हुई, OA इज इक्वल्स टू O'P। ठीक है, और जब ऐसा है, क्योंकि ये R है तो ये भी तो R है,
तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगी, ओ बी इक्वल हो जाएगी आपकी ओ डैश क्यू के। वाई? बिकॉज इट इज ऑल्सो रेडियस। ठीक है, तीन कंडीशन आ गई हमारे पास, दो साइड्स इक्वल हो गई और एक एंगल इक्वल हो गया। दो ट्राइंगल्स की हम बात करें तो एक एंगल और दो साइड्स आपस में इक्वल हो चुकी हैं। ये साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल, और बीच में बनने वाला कोण भी एक दूसरे के बराबर हो गया। कौन सा नियम आया? कॉन्ग्रुएंसी का नियम आया आपके पास, सर्वांग समता का नियम आया, SAS, यानी कि दो साइड्स और एक एंगल। इससे क्या हुआ हमारे पास? हैंस ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PO'Q। ठीक है, और यदि ऐसा है, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं, तो इससे हमारे पास क्या आता है? AB इज इक्वल टू PQ। द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू द थर्ड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। ओके, तो हमने ये चीज प्रूव की। अब देखिए, ये जो कंसेप्ट है, इन दोनों क्वेश्चंस का जो कंसेप्ट था, वो बेसिक कंसेप्ट क्या था कि एक कोई सर्कल हो, दो सर्कल हो कॉन्ग्रुएंट, तो उनमें जो इक्वल कॉर्ड होंगी वो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। अब इस कंसेप्ट को आपको यूज कहां करना है? आपको यूज करना है सिंगल सर्कल में। वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। देखिए, ये कंसेप्ट आपके इस तरीके से काम में शायद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दो कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्राइंगल। यदि इतना आपको दे दिया कि ट्राइंगल दो कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल दो कॉर्ड हैं, तो आपको बचा ही क्या उसमें प्रूव करने के लिए? एंगल भी आप इक्वल, इतना तो याद रख ही सकते हैं, लेकिन आपको ये कंसेप्ट किस तरीके से यूज में लेना होगा वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। मान लेते हैं आपको एक सर्किल दिया गया है, ठीक है दोस्तों, तो इस सर्कल में कोई दो इक्वल कॉर्ड हों, तो सेंटर पर जो वो एंगल सबटेंड करेंगी, जो केंद्र पर ये दोनों जीवाएं कोण बनाएंगी, वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आती है आपके बात कि AB जीवा जो केंद्र पर कोण बनाएगी वह CD जीवा द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण के बराबर होगा। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट जो था, ये दोनों क्वेश्चंस जो हमने सीखा, वो इस एक सर्कल के अंदर आपको यूज में लेना होगा। दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स इज हिज टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेकिन हमको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें आनी चाहिए वो क्या है कि हम यदि एक ही सर्कल के अंदर लें, देखिए उसमें क्या था क्वेश्चन में कि दो इक्वल सर्कल थे, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल थे और उनकी रेडियस बराबर थी। तो रेडियस तो एक सर्कल में आपस में सारी बराबर होती ही है, तो हम क्यों ना एक ही सर्कल की बात करें। तो एक सिंगल सर्कल में जो दो इक्वल कॉर्ड होंगी उनकी बात यदि हम करें तो वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी सेंटर पर। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है इन क्वेश्चंस के माध्यम से जो आपको सीखना था। ठीक है दोस्तों, तो इस एक्सरसाइज में बस इतना ही है कि जो भी था मैंने आपको सिखा दिया है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमने 10.1 और 10.2 कंप्लीट कर लिया। 10.1 के लिए मैंने सेकंड वीडियो आपने सर्कल की देखी होगी, आप प्लेलिस्ट चला लें। प्लेलिस्ट आपके लिए राइट साइड में आपके लिए लिंक आता है, आई बना हुआ आता है, उस पर क्लिक करें, आपके पास सर्कल की प्लेलिस्ट आ जाएगी, उसको आप खोल लें। और जो बेसिक कंसेप्ट था फर्स्ट वीडियो में वो मैंने आपको दिखा दिया था, पहले आप उस वीडियो को देखें। 10.1 जो है उसमें कुछ भी नहीं है, बेसिक कंसेप्ट जो था उसी को फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स के रूप में बताया गया था, तो एक बार उस वीडियो को भी देख लें। 10.2 से इसका क्वेश्चन एंड आंसर चालू होते हैं। 10.3 भी इतना कोई हार्ड है नहीं, लेकिन हम 10.3 की तरफ चलते हैं। चलिए चलते हैं। एक्सरसाइज 10.3 है वो शुरुआत कर रहे हैं हम। 10.1 और 10.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में 10.1 भी कंप्लीट कर ली थी हमने। देखिए 10.2 कंप्लीट हो गई है। 10.3 स्टार्ट करने से पहले ये एक एग्जाम्पल है, ये अपन देख लेते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल को देखने से क्या है,
हमको थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाएगा कि 10.3 में है क्या है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, गिवन एन आर्क ऑफ अ सर्कल कंप्लीट द सर्कल। यानी कि यदि आपको एक आर्क दिया हुआ है तो आपको सर्कल किस प्रकार से आप ड्रॉ करेंगे ये आपको बताना है। देखिए मान लेते हैं ये कोई आर्क दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये एक सर्कल कंप्लीट है जिसका आर्क दिया हुआ है, छोटा सा कोई हिस्सा है, ये मान लेते हैं ए है इसका ये एंड और ये एंड है बी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि केवल इतना सा ही आपको आर्क दिया हुआ है तो आप सर्कल को कंप्लीट कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक थ्योरम मैंने आपको बताई थी, थ्योरम भी बताई थी और आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि 3 पॉइंट अलग अलग हो, नॉन कॉलिनियर हो तो सर्कल कितने पास हो सकते हैं उन पॉइंट से। तो उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, उन 3 पॉइंट्स को मिला के 2 कॉर्ड्स बनी, उन 2 कॉर्ड्स की हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा उनका, और जो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे वो जिस पॉइंट पर मिल रहे थे उस पॉइंट को हमने क्या बोला कि ये पॉइंट है सेंटर। ठीक है, और सेंटर से दोनों जो आपकी कॉर्ड थी उनके एंड्स को मिलाते हुए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था। याद नहीं हो तो फिर से आपको एक बार समझा देता हूं। देखिए ये कोई आपका आर्क दिया गया है, यहां कोई कॉर्ड नहीं है। हम सर्कल जो ड्रॉ कर सकते हैं वो तब कर सकते हैं जब हमारे पास 2 कॉर्ड हो जनरली, तो 2 कॉर्ड हम ले लेते हैं। ये एक आर्क है, हमने क्या किया इस पे एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम C। ठीक है, A को C से मिला देते हैं और इस लाइन सेगमेंट को हम बोल रहे हैं AC लाइन सेगमेंट, ये है AC कॉर्ड, और इसी तरीके से C को B से मिला दिया, इसको हम बोल रहे हैं BC कॉर्ड। ठीक है, अब 2 कॉर्ड हो गई है हमारे पास। ठीक है, एक सर्कल की जैसे हम बात करें तो इस सर्कल की ये 2 कॉर्ड हैं। अब हमको क्या करना है, इन 2 कॉर्ड की सहायता से, इन 2 कॉर्ड की हेल्प से हमको एक कंप्लीट सर्कल ड्रॉ करना है। तो वो हम किस प्रकार से करेंगे आइए देखते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉर्ड पकड़ें, इस कॉर्ड का आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने का तरीका क्या है वो मैं आपको फिर से बता देता हूं। देखिए आप जैसे एक कंपास लें, कंपास ये मान लेते हैं आपकी कंपास की नोक है, ये आपकी कंपास की नोक है और ये आपकी पेंसिल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंपास की नोक को यहां रखा आपने और पेंसिल को रखा C पॉइंट पर। A पॉइंट पर आपका है कंपास और C पॉइंट पर आपकी है पेंसिल। ये आपने यहां एक चाप लगाया और ये एक चाप लगाया। ठीक है, इस तरीके से 2 आप कट लगाएंगे और इसी प्रकार से C पर एक बार आप कंपास की नोक को रखेंगे और पेंसिल को कहां रखेंगे, A पर। ठीक है दोस्तों, और फिर एक चाप लगाएंगे यहां और यहां, इन दोनों को कट कर दिया। ये आपका एक क्या ड्रॉ हो गया, ये है आपका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को यदि हम मिलाते हैं तो ये AC को बाइसेक्ट भी करेगा और ये AC पर परपेंडिकुलर भी है। यानी ये एंगल जो आपका है ये 90 डिग्री है, ये एंगल भी आपका 90 डिग्री है, और यदि इसको D पॉइंट बोले हम तो AD इज इक्वल्स टू DC। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होता है। ठीक है, तो अब हम जिस प्रकार से हमने AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है उसी तरीके से हम BC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं ये एक चाप लगा यहां और एक यहां, हमने इसको मिला दिया इस प्रकार से कुछ, ये मान लेते हैं BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आप एग्जैक्ट लेंथ लेके चल सकते हैं क्योंकि मैं आपको तरीका बता रहा हूं, करना आपको ही है। अब देखिए क्या करना है हमको, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मान लेते हैं पॉइंट है E, ये जो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये जिस पॉइंट पर मिलेंगे, ये यदि O कहें हम इस पॉइंट को, तो
ओ क्या है दोस्तों, उस सर्कल का, जिस सर्कल को हमको ड्रॉ करना है उस सर्कल का ये क्या होगा, सेंटर होगा। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, सर्कल का सेंटर क्या होगा, जिस सर्कल की कोई आर्क है ए बी, एक आर्क दिया था आपको ए बी, और आपने इससे क्या फाइंड आउट कर लिया दोस्तों, सेंटर फाइंड आउट कर लिया। तो अब आपके पास क्या फाइंड आउट करना बाकी रह गया है दोस्तों, खाली आपको रेडियस पता करनी है। तो रेडियस पता करना कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। क्यों नहीं है, कि आप क्या करेंगे, ओ पर कंपास की नॉक रखेंगे और पेंसिल कहां रखेंगे, इस चाप पर कहीं भी, और उसको पूरा घुमा देंगे। यदि इस तरीके से नहीं तो दूसरा क्या तरीका है, जो हम कहें लीगल जो तरीका है, आप ओ ए को मिला दें, ओ ए को मिलाया आपने, या फिर आप ओ बी को मिला दें। इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस। ओ ए क्या है, रेडियस, ओ बी क्या है, रेडियस। ये क्या है दोस्तों, इस सर्कल की रेडियस है। तो आपने दो चीजें फाइंड आउट की, एक आपने फाइंड आउट किया सर्कल का सेंटर, और दूसरा आपने क्या फाइंड आउट किया दोस्तों, सर्कल की रेडियस। जब आपने सेंटर फाइंड आउट कर लिया, रेडियस फाइंड आउट कर लिया है, तो आपको सर्कल ड्रॉ करना बाकी है बस। तो आप क्या रखेंगे, कंपास की नोक पर यहां रखेंगे और आपको खाली सर्कल आपको एक ड्रॉ करना है। इस तरीके से आपको सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है कि यदि आपको कोई आर्क दिया हो तो आप उस सर्कल को कंप्लीट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट मैंने आपका क्लियर कर दिया है। देखिए आप क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये मैंने जो बेसिक कंसेप्ट था आपका वो आपको क्लियर करा दिया है। अब आपको क्या करना है, खाली इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। अब देखिए दोस्तों, ये 10.3 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स। आपको दो पेयर या फिर कहें दो सर्कल बनाने हैं, जिनमें से हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको क्या करना है दोस्तों, आपको दो डिफरेंट सर्कल ड्रॉ करना है और आपको फाइंड आउट करना है कि उनमें कॉमन पॉइंट कितने हैं। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ऐसा कोई पेयर है जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन पॉइंट कौन से आते हैं। तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स देखना। तो आपको इसमें क्या है कि परम्यूटेशन देखना होगा, या कहें हम कि प्रोबेबिलिटी देखनी होगी आपको कि ऐसे कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कल्स, डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने दो सर्कल ड्रॉ किए, ये दो सर्कल। फर्स्ट हमारी पॉसिबिलिटी है, ये दो सर्कल है हमारे पास, क्या इनमें कोई कॉमन पॉइंट है। देखिए दोस्तों, कॉमन पॉइंट क्या होता है, कॉमन पॉइंट होता है जो दोनों सर्कल में कॉमन हो, दोनों सर्कल जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हो एक दूसरे को या फिर टच कर रहे हो एक दूसरे को, वो क्या होता है, कॉमन पॉइंट होता है। तो इन दोनों सर्कल में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं, तो इस पॉसिबिलिटी में कोई कॉमन पॉइंट हमारे पास नहीं है। अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं। ये एक सर्कल है हमारे पास, और दूसरा सर्कल यदि कुछ इस प्रकार से हो कि इसको केवल टच करके निकल जाए, यानी एक कॉमन पॉइंट हो हमारे पास। दो सर्कल इस प्रकार से हो सकते हैं कि उन पर खाली हम एक टेंजेंट जो उभयनिष्ठ हो वो ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि उनमें खाली एक कॉमन पॉइंट हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि दो सर्कल इस प्रकार से हैं, कुछ आपस में एक दूसरे को बस टच किया है इन्होंने। ठीक है दोस्तों, आपके समझ में आ गया है बेसिक जो कंसेप्ट में आपको क्या समझाना चाहता हूं, उससे मतलब है हमको। अब देखिए तीसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं। देखिए पॉसिबिलिटी फर्स्ट में हमारे पास एक भी कॉमन पॉइंट नहीं आया, पॉसिबिलिटी सेकंड में हमारे पास एक कॉमन पॉइंट आया, तीसरी पॉसिबिलिटी हम देखते हैं जिसमें एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है।
ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कितने पॉइंट्स पर? 2 पॉइंट्स पर। तो यहां कॉमन पॉइंट कितने हैं आपके? 2 कॉमन पॉइंट है। पॉसिबिलिटी जो थर्ड थी हमारी, वहां कितने कॉमन पॉइंट आए आपके? 2। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हमने देखी। आपको क्या करना है कि डिफरेंट पेयर आपको ड्रॉ करके देखने, कुछ नहीं है, आपके दिमाग में बस ये चीज फिट हो जानी चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हो सकते हैं एक पेयर ऑफ सर्कल्स में। देखिए, एक कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, एक बड़ा सर्कल हो, एक छोटा सर्कल हो। अगर इस प्रकार से है तब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन यदि ये इसको टच कर रहा है कहीं पे, इस प्रकार से हो, तो ये आपका एक कॉमन पॉइंट आएगा। और यदि आप इसको इस प्रकार से कहें कि ये टच करके निकल जाए, तो फिर से आपके कितने कॉमन पॉइंट आएंगे? 2 कॉमन पॉइंट आएंगे। यदि इस प्रकार से हो तो आपका कितना आएगा? खाली 1 कॉमन पॉइंट आएगा, यदि टच कर रहा हो बस। तो आपके समझ में क्या आया? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने हैं आपके? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल कॉमन पॉइंट्स कितने हैं आपके? 2। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स? 2। तो आपके यदि हम एक पेयर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ करें, डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ करें, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स हम कहें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो होंगे आपके, इंटरसेक्शंस जो होंगे आपके, वो कितने होंगे? 2। 2 से ज्यादा आपका इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि 3 जगह टच कर रहा हो। सर्कल की आकृति कुछ इस प्रकार से है कि वो ज्यादा से ज्यादा 2 जगह ही टच कर सकता है। देखिए, आप पूरी कोशिश कर लीजिए, कहीं भी आपके 3 नहीं आएंगे, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने होंगे आपके? 2। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है करना। देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। क्या है कि आपको एक सर्कल दिया गया है, आपको क्या बताना है कि इसका सेंटर कहां होगा, यह आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, यह आपको ड्रॉ करके बताना है। क्या दिया गया है आपको? सर्कल दिया गया है आपको। तो देखिए, वो एग्जांपल मैंने आपको इसलिए कराया था कि बेसिक जो है वो क्लियर हो जाए आपके। मैंने क्या बताया था उस जो एग्जांपल था उसमें हमने क्या किया था कि 2 कॉर्ड्स चाहिए हमको। 2 कॉर्ड यदि हमारे पास हैं तो उनके हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को दोनों को थोड़ा सा एलोंगेट कर देंगे, और जहां वो कट करेंगे एक दूसरे को, वो कहाँ होगा? आपका सेंटर होगा सर्कल का। ये आपका सेंटर फाइंड आउट करने का तरीका है। तो हम क्या करेंगे, मान लें ये आपको एक सर्कल दिया गया है, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आप 2 कॉर्ड खींचेंगे। कोई जरूरी नहीं है इक्वल लेंथ की, किसी भी लेंथ की हो सकती है। ठीक है, 2 कॉर्ड चाहिए आपको। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। इस लेंथ का, जैसे AB है तो AB लेंथ का एक चाप ऊपर लगाएंगे आप और एक चाप नीचे लगाएंगे। इसी तरीके से AB लेंथ का B पर रखकर एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे। इसी तरीके से यदि ये CD है, पहले तो आप इस लाइन को मिला दें, और यदि ये CD है तो आप क्या करेंगे, C पर कंपास की नोक को रखकर CD लेंथ का एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे, और CD लेंथ का D पर कंपास की नोक को रखकर एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे, और इसको आपको मिलाना है। ये आपके क्या है, परपेंडिकुलर। देखिए, अभी इस तरीके से ड्रॉ करने में हो सकता है कुछ कम ज्यादा हो जाए, लेकिन एग्जैक्ट तरीका यही है। आप प्रॉपर लेंथ लेके, प्रॉपर मार्केशन करके, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें, तब आपका एग्जैक्ट आएगा। ये आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से सेंटर यहाँ आया, इसको हमने जिस तरीके से ड्रॉ किया है।
तो ये आपका सेंटर फाइंड आउट करने का तरीका था। उस क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, उस एग्जाम्पल में भी बताया था। वो एग्जाम्पल आपको इसीलिए कराया गया था कि आपको बेसिक थोड़ा सा क्लियर हो जाए। हमने इस पूरी एक्सरसाइज में क्या करना है खाली कि एक सर्कल किस तरीके से ड्रॉ किया जाए कि आपको यदि दो जीवाएं दी गई हों, दो आपको कॉर्ड्स दी गई हों, तो आप किस तरीके से सर्कल को ड्रॉ करेंगे। क्या आपको जरूरी है पता होना सर्कल के लिए, एक सेंटर पता होना जरूरी है और एक आपको रेडियस की लेंथ पता होना जरूरी है। यदि ये दोनों चीजें आपको पता है तो आप इजी वे में सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 10.1 हमारी कंप्लीट हुई, 10.2 कंप्लीट हुई। 10.3 में हमारे पास क्या था, खाली सर्कल को ड्रॉ करना, क्या फाइंड आउट करना, सेंटर फाइंड आउट करना और रेडियस फाइंड आउट करना। दो क्वेश्चन थे, इस पे बेस्ड थे, हमने दोनों कर लिए। ये आपका यहाँ क्या निकल के आया, सेंटर। यदि ये रेडियस भी हमसे पूछता है कि रेडियस कहाँ होगी इसकी, तो हम क्या करते हैं, जो कॉर्ड होती है उस कॉर्ड के जो दो एंड होते हैं, वैसे आपको सर्कल तो गिवन ही था, यदि रेडियस इससे पूछता तो हम क्या करते, ओ ए को मिला देते और ओ डी को मिला देते, या फिर ओ बी को मिला देते, ओ सी को मिला देते। ये सब क्या है, रेडियस है। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी। ये क्या है, आपस में इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों को खींच के हम इसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका खाली एक क्वेश्चन बचा है, उसको हम कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप, ये थर्ड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक बार देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, दो सर्कल है जो कि 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये नहीं दिया हुआ कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है साइज में या नहीं है, तो हम अनइक्वल मान के चलेंगे। ठीक है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको कि दियर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, यानी कि उन दोनों के बीच जो उभयनिष्ठ जीवा होगी उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंब समद्विभाजक पर इन दोनों के सेंटर लाई करते हैं, यानी कि केंद्र उपस्थित है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। दिया क्या गया है आपको कि एक ये सर्कल है आपके पास, मान लेते हैं ये सर्कल है, और दूसरा सर्कल है ये क्या है, साइज में बिल्कुल अलग है। ठीक है, मान लेते हैं इसका ये सेंटर है और इसका ये सेंटर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आपकी एक कॉमन कॉर्ड थी, ये आपकी एक कॉमन कॉर्ड थी, कौन सी, ए बी। ठीक है, ये यदि ओ है और ये ओ डैश है इसका सेंटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस ए बी जो कॉमन कॉर्ड है, जो उभयनिष्ठ जीवा है, इसके लंब समद्विभाजक पर दोनों सेंटर यानी कि दोनों केंद्र उपस्थित हैं। यानी कि ए बी का लंब समद्विभाजक जो है वो क्या है, इस पॉइंट को यदि सी मान लें तो ओ सी या फिर कहें ओ ओ डैश ए बी का लंब समद्विभाजक है। आपको प्रूफ क्या करना है कि यदि ये ट्रू है तो ओ ओ डैश क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। ठीक है, किस प्रकार से करेंगे वो देख लेते हैं। ओ को ए से मिलाया, ओ को बी से मिलाया, स्ट्रेट मिलाना है थोड़ा सा। ए को ओ डैश से मिलाया और ओ डैश को बी से मिलाया, इतना हमने किया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से चलना है हमको। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये परपेंडिकुलर या कहें ये उभयनिष्ठ जीवा है, कॉमन कॉर्ड है। आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए हमारी अप्रोच क्या रहेगी। अप्रोच हमारी रहेगी कि पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, बड़े वाले ट्राइंगल्स को। ठीक है, उससे क्या होगा, ये बड़े होंगे तो फिर हम छोटे वाले ये जो दोनों ट्राइंगल हैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। और यदि ऐसा हो जाता है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर आ जाएंगे। उससे क्या होगा
कि ये 180 डिग्री है, ये दोनों एक ही लाइन पर स्थित है, तो ये 180 डिग्री पर स्थित है, और 180 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों परपेंडिकुलर पे आ जाएंगे। ठीक है, उससे आपका क्या सिद्ध हो जाएगा कि ओ ओ डैश क्या है, एक परपेंडिकुलर है जो कि AC इक्वल्स टू BC इस प्रकार से AB को डिवाइड करेगा। देखिए करते हैं, एक बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। देखिए हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल AOO डैश एंड ट्राइंगल BOO डैश की। पहले हम तो बड़े वाले ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, क्या तरीका होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, या तो कोई कॉमन साइड मिल जाए दोनों ट्राइंगल्स में, या फिर क्या मिल जाए, रेडियस मिल जाए। रेडियस सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो देखिए यहां ये रेडियस है और या इस ट्राइंगल में ये रेडियस है। इसी प्रकार से इस सर्कल की बात करें तो इसमें ये रेडियस है और इस ट्राइंगल की ये भी क्या है, रेडियस है। तो OA किसके इक्वल होगी, OB के इक्वल होगी, और O डैश A किसके इक्वल होगी, O डैश B के। दो चीजें तो हमें यहां से मिल गई। तो क्या हो गया, OA इज इक्वल टू, यदि इस ट्राइंगल की रेडियस को R मान लें और इसको R डैश मान लें, तो OA इक्वल टू क्या आएगा, OB विच इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल यानी कि R, और O डैश A इक्वल टू क्या है, O डैश B विच इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल यानी कि R डैश। दो चीजें तो ये हो गई हमारे पास। हमने क्या कहा था कि तीन चीजें हमको इक्वल प्रूव करनी पड़ेंगी, किसके लिए, कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तीसरी चीज क्या होगी, देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखिए, इसमें तीसरी चीज क्या है, तीसरी साइड की तरफ जाइए आप। तीसरी साइड क्या है, OO डैश, जो कि दोनों ट्राइंगल्स में उभयनिष्ठ है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, और कॉमन है इसका मतलब दोनों में इक्वल लेंथ की है। हम क्या कहेंगे तीसरी चीज, OO डैश इज इक्वल्स टू OO डैश विच इज वाई, क्योंकि ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है दोनों ट्राइंगल्स में। ठीक है दोस्तों, इससे क्या हो गया अपना, दोनों ट्राइंगल OO डैश A और OO डैश B, ये दोनों क्या हो गए हमारे, इक्वल, या हम कहें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ठीक है दोस्तों, हम क्या कहेंगे, इसलिए ट्राइंगल OO डैश A इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OO डैश B। सबसे पहली जो अप्रोच थी वो हमारी बिल्कुल सही प्रूफ हुई। ठीक है, इससे हमारे पास क्या हुआ दोस्तों, हम कहेंगे कि ये एंगल किसके इक्वल है, इस एंगल के। ये अभी के लिए हमारा जरूरी है, ये एंगल भी इसके इक्वल आएगा, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। हमें क्या प्रूव करना था कि एंगल AOO डैश इज इक्वल टू एंगल BOO डैश। ये अभी के लिए हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, इसको याद करके रखना, ये फर्स्ट इक्वेशन आई है हमारी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरी अप्रोच की ओर। ठीक है, एक ट्राइंगल हमने देख लिया है, दूसरे ट्राइंगल की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था पहले बड़ा वाला ट्राइंगल देख लेते हैं, फिर छोटा वाला ट्राइंगल, यानी कि इस ट्राइंगल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, बड़ा हमने देख लिया है, अब छोटे वाले ट्राइंगल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब हम ट्राइंगल बढ़ रहे हैं OAC एंड OBC की तरफ। ध्यान से देखिए, ये C पॉइंट है आपका। ठीक है, हम बात कर रहे हैं, देखिए हमने क्या कर दिया है, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दिया है। अब हमको क्या करना है, हमारी अप्रोच क्या थी, हमको इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। बस हमको इतना सा करना है, उससे क्या होगा, 180 डिग्री हम यूज करके
इसको समकोण यानी कि राइट एंगल प्रूव कर देंगे। पहले करके देखते हैं। OAC और OBC की बात करते हैं, दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हमने AOO डैश को BOO डैश यानी इस एंगल को इसके प्रूव कर दिया था। उस चीज को हम इस ट्राइंगल में भी यूज कर लेंगे। कैसे कि जो AOO डैश है वही क्या है, AOC है, AOC है, और जो BOO डैश है वही क्या है, BOC है। यानी कि एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOC। ये हमारी फर्स्ट चीज हुई, क्योंकि ये हमने अभी अभी प्रूव किया है। ठीक है, बाकी हमको खाली दो चीजें इक्वल प्रूव करने से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी चीज की ओर। और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी, हम चलेंगे रेडियस की तरफ। तो रेडियस, क्योंकि हम इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और ये इस सर्कल के अंदर है। ठीक है, अब देखिए OA इक्वल्स टू क्या है, OB। बहुत इजी है ये चीज। तो सेकंड चीज हमारी क्या निकल के आई, OA इज इक्वल्स टू OB, वाई, रेडियस। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरी चीज की ओर। अब देखिए, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की बात है। ये क्या है दोस्तों, बड़े वाले ट्राइंगल की जब बात थी तो OO डैश को उभयनिष्ठ थी, OO डैश कॉमन थी। और अब जब हम छोटे वाले ट्राइंगल की बात करेंगे तो OC जो है वो क्या है, कॉमन है। यानी कि हम तीसरी चीज क्या लिखेंगे दोस्तों, OC इज इक्वल्स टू OCY। दोनों ट्राइंगल में ये कॉमन है। ठीक है दोस्तों, इससे क्या हुआ, हमारा ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। अब जब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हुआ, यानी कि ये एंगल ऊपर वाला किसके इक्वल हो गया, नीचे वाले के। यानी कि दूसरी चीज हमारे पास क्या आ गई दोस्तों, पहली चीज यदि ये थी तो दूसरी चीज हमारे पास क्या आई कि एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BCO। यानी कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। राइट एंगल है या नहीं, ये अभी तक हमने प्रूव नहीं किया है, लेकिन हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल बराबर है। दो अप्रोच हमारी बिल्कुल सही सिद्ध हुई हैं। अब हम चलते हैं तीसरी चीज की ओर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। उल्टे सीधे कमेंट्स ना करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको जो जरूरत की चीजें हैं वही पढ़ाई जा रही हैं। इसमें कोई हमारा हिडन कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। हमको कुछ प्रॉफिट अभी तक कुछ ऐसा हो नहीं रहा कि आप ये उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं। तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप पढ़ाई की बातें करें, हमें कोई इश्यू नहीं है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, हमको ये जो लाइन है इसकी बात करनी है, किसकी, AB की। क्या प्रूव करना था कि OO डैश इसका AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हमने क्या प्रूव कर दिया है कि ACO इज इक्वल्स टू BCO, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। थोड़ा सा इसका बिगर लुक आपको मैं दूं तो कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार से है। ये एक जीवा है आपकी AB और ये पॉइंट है C। आपने इस एंगल और इस एंगल को आपस में बराबर प्रूव कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को 90 डिग्री प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए आप, ये पॉइंट है आपका O और ये पॉइंट है आपका O डैश। देखिए ध्यान से देखना कि एंगल ACO प्लस एंगल BCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या इसको ये जो चीज लिखी है मैंने,
इसमें किसी को दिक्कत है? मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। मैं आपको ढंग से समझा देता हूं ऐसा क्यों है। क्योंकि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर स्थित हर बिंदु कितने डिग्री पर स्थित होता है? 180 डिग्री पर, ऐसा हमें पता है। यानी कि ये जो पॉइंट सी है ये कितने डिग्री पर है? 180 डिग्री पर। अब हमने ये चीज प्रूव कर दी कि एंगल BCO इज इक्वल टू एंगल ACO। ये एंगल जो है आपस में दोनों बराबर है और इन दोनों का जोड़ कितना है? 180 डिग्री। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये 180 का आधा होगा और ये भी 180 का आधा होगा? तो देखिए हम क्या कहेंगे, एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BCO इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2 विच इज व्हाट? 90 डिग्रीज। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव किया दोस्तों कि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ये समकोण है, ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। यानी कि ओ डैश जो है सी पॉइंट पर 90 डिग्रीज पर स्थित है, या फिर हम कहें कि सी या फिर ए बी पर ओ डैश जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। और चूंकि ये AC और BC दो बराबर भागों में विभक्त करता है तो हम क्या कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या प्रूव किया कि इन दोनों सर्कल्स में जो ये सेंटर है वो कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपकी अप्रोच होगी दोस्तों। क्वेश्चंस तीनों किए हैं, सेकंड एक्सरसाइज के भी हमने दोनों क्वेश्चंस किए हैं। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर भी यदि कोई आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके आप हमको जरूर बताएं। बेवजह के कमेंट्स ना करें, आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, है ना। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बेवजह आपको ब्लॉक करना पड़े हमें भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, पढ़ाने आए हैं, आप पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना तो कोई मना करने वाला नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सर्कल की हमने 3 एक्सरसाइज कर ली है, बाकी की जो एक्सरसाइज है वो भी आपको कंप्लीट कराऊंगा। अभी कुछ दिनों का गैप लग गया है, उसके लिए माफी चाहता हूं आपसे। अब से ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, कुछ थोड़े से इश्यूज थे इसलिए दिक्कत आ गई थी। अब से मैं आपको 10.4 से रेगुलर आपको विद इन 2-3 डेज, विद इन 2-3-4 डेज आपको 1 घंटे की आपकी लगभग वीडियो हो जाती है, वो आपकी कंप्लीट करा देंगे हम। तो कोर्स आपको कैसे ना कैसे करके हम कंप्लीट कराना है हमको। ठीक है, ये हमारा एजेंडा है, हमने आपसे ये प्रॉमिस किया है। आपका बस इतना सा मोटिवेशन हमको चाहिए कि आप हमारी वीडियोस को यदि पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, अच्छे कमेंट्स करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी दिया अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।